आज हम लेके चलने वाले हैं 3 दिन तक ज्योग्राफी के क्लास को। देखिए आखिर ये ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। थोड़ा समझिए, आपको अगर कंपटीशन लेवल का तैयारी करना है, आप चाहते हैं कि हर एग्जाम में बैठा जाए और कंपटीशन को अच्छे से क्रैक किया जाए, तो नॉर्मल सा कहानी है, आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग। इस चीज को ध्यान रखिए। इस चैनल पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग तीनों पढ़ाया जाएगा। अभी जो हम लेके चल रहे हैं ना, वह वर्ल्ड ज्योग्राफी है। लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको 20 गो लेसन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम पुनः लौट के आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पर और अच्छे तरीका से खत्म करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका जो है ना, ये ज्योग्राफी का क्लास है और ज्योग्राफी का ये पहला क्लास है। क्लियर है ना। चलिए आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, आप पिंक मून क्या है। थोड़ा अच्छे से समझिए। आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है और पिंक मून क्या होता है। देखिए पहचान चाम से नहीं काम से होता है। उसी प्रकार आप ब्लू आप पिंक को रंग मत समझिएगा। ब्लू आप पिंक बस उसका नाम है, आपको रंग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। क्लियर है ना। आओ, तो लाइफ में सिंपल सा कहानी है कि ज्यादा नीला ब्लू हला कैले से दिक्कत तो सब जगह हुआ है, तो यहाँ भी ब्लू आप पिंक का मतलब आप लोग रंग से मत लगा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सुपर मून के बारे में। आखिर ये सुपर मून क्या होता है। देखिए नॉर्मल सा कहानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की बीच की जो दूरी है, यानी ये पृथ्वी और वो चंद्रमा की बीच की जो दूरी है ना, वो कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा जो है वह 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं तो लिखा गया है घटता या बढ़ता। ये पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी कभी घट जाती है तो पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी कभी बढ़ जाती है। थोड़ा अच्छे से समझिए। हम जानने वाले हैं कि सुपर मून क्या है। ये तो जान गए कि पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अब नॉर्मल सा कहानी है कि पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। देखिए जब वो चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट आ जाएगा, थोड़ा समझिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट आ जाएगा, पास में आ जाएगा, तो इसी चंद्रमा को हम लोग कहेंगे सुपर मून। समझिए कहा गया है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाए तो इसे हम लोग सुपर मून कहते हैं। सुपर मून का दूसरा नाम भी है पेरिजी फुल मून। आप इसे सुपर मून कहिए या पेरिजी फुल मून कहिए, दोनों सेम है। तो जब धरती के एकदम समीप चंद्रमा आ जाएगा तो इस चंद्रमा का नाम हो जाएगा सुपर मून या पेरिजी फुल मून हम लोग कहेंगे। अब एक चीज समझिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कब सुपर मून बना है और कब सुपर मून नहीं बना है। देखिए अगर चंद्रमा आपको कुछ बड़ा दिखाई दे, लगभग 14% बड़ा, और उसमें चमक तनी एक बाइक ज्यादा बढ़ जाए, जैसे 30% ज्यादा चमक बढ़ जाए, तो समझिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ गया है और इसे ही कहते हैं सुपर मून। यानी सुपर मून में चंद्रमा 14% ज्यादा बढ़ जाता है और सुपर मून में चंद्रमा 30% ज्यादा चमक देता है। क्लियर है ना। देखिए ये सुपर मून के बारे में बताया किसने, ये हमको नहीं पता था कि आखिर ये पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी घटती है बढ़ती है। ये सुपर मून नाम किसने दिया, तो अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रिचर्ड नोल, थोड़ा समझिए, अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रिचर्ड नोल ने सुपर मून का नाम दिया। कब दिया, 1979 में दिया। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। उम्मीद है कि सुपर मून आपको आया होगा। तो हम लोग यहाँ ये जाने हैं कि आखिर सुपर मून क्या होता है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए समझिए कि ब्लू मून क्या है।
ये भी एक चंद्रमा ही है। ब्लू मून नाम है। हम पहले आपसे बोले हैं कि रंग पर नहीं जाना है। अच्छा ये बताइए, क्या अभी तक कहीं सुपर मून को देखा गया है? हाँ, अभी तक सुपर मून को कई जगहों पर देखा गया है। जैसे सबसे पहले सुपर मून को देखा गया है 26 मई 2021 में। सुपर मून चंद्रमा को सबसे पहले देखा गया है 26 मई 2021 में। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। आगे है ब्लू मून। देखिए, आपको पता है कि महीना में पूर्णिमा आता है। क्लियर है ना? महीना में पूर्णिमा आता है। अगर किसी महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उस समय जो चंद्रमा दिखाई देगा उसी को हम ब्लू मून कहते हैं। थोड़ा समझिए, हम जानते हैं कि महीना में पूर्णिमा आता है। क्लियर है? अगर किसी महीना में लगातार 2 पूर्णिमा आ जाए तो 2 पूर्णिमा अगर आ गया तो उस समय के चंद्रमा को हम लोग ब्लू मून कहेंगे। सबसे पहले ब्लू मून को देखा गया 31 अक्टूबर 2020 में देखा गया। क्लियर है ना? आइए आगे समझते हैं पिंक सुपर मून क्या है। रंग पर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। पिंक सुपर मून क्या है? क्या कीजिएगा, बात कुछ लिखा कुछ और है, हमको सवाल भरमाने का प्रयास कर रहा है। भ्रमना थोड़े है। जैसे अक्सर लड़कियां शादी के पहले होती है साइकिल का टायर और शादी के बाद जाती है ट्रक का टायर, उसी प्रकार ये चेंजिंग हो रहा है। देखिए पिंक सुपर मून क्या है, थोड़ा समझिए। देखिए पिंक सुपर मून को देखा गया है 7 अप्रैल 2020 में। इस पिंक सुपर मून को देखा गया है 7 अप्रैल 2020 में। इसका नाम पिंक सुपर मून काहे बना है? तो अमेरिका और कनाडा में जो बसंत ऋतु है उसे हम पिंक ऋतु कहते हैं। थोड़ा समझिए, ये पिंक सुपर मून नाम कहां से पड़ा है? सुपर मून तो हम समझ रहे हैं, आखिर ये पिंक नाम कहां से पड़ा है? तो अमेरिका और कनाडा में जो बसंत ऋतु है उसे हम लोग पिंक ऋतु कहते हैं, वहां से लिया गया है। उम्मीद है कि ज्योग्राफी का पहला क्लास आपको समझ में आया होगा। कल मिलेंगे क्लास नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।